chapter of roosting English, written by Ted Hughes. The full name of Ted Hughes is Edward James Ted Hughes. So Edward James Ted Hughes was born in 1930 in England and was died in 1998 in London due to heart attack. Okay, so this poem Hawk Roosting was published in 1960. The poem Hawk Roosting was published in 1960. So it was published in a collection. It was published in a book of collection Lupercal. Okay, there was a collection book Lupercal, and it was published in that book. From where Hawk Roosting is taken, Lupercal. Okay, so Hawk Roosting is a dramatic monologue. Hawk speaks about himself, and there is a silent listener over there, and that is us. We are the silent listeners of this poem, as the characteristic of dramatic monologue is one silent listener, okay, and the speaker, right? A speaker who speaks but having a silent listener. There is a silent listener who does not speaks anything, right? That type of thing is the character of dramatic monologue, right? So roosting over here means a resting place, या जहाँ पे bird, जहाँ पे पड़े पेड़ जिस पेड़ पे या जहाँ पे जो क्या होते हैं, बर्ड्स होते हैं, पंछियाँ होते हैं, वो रेस्ट करते हैं, उस जगह को क्या कहा जाता है? रूस्टिंग रेस्टिंग प्लेस. ओके, so this poem is a dramatic monologue and it is written in free verse. I sit in the top of the wood, my eyes closed, in action, no falsifying dream, between my hooked head and hooked feet, or in sleep rehearse perfect kiss and it. सो हॉक क्या कहता है कि हॉक कहता है कि मैं जंगलों के, वुड ओवर हियर मीन्स जंगल और सिंगल ट्री, यू कैन इमेजिन, राइट? सो यहाँ पे जो जंगल है, पूरा का पूरा जंगल के सबसे ऊपरी भाग पर, उन पेड़ों के सबसे ऊपर की जगह पर वो क्या करता है? वो बैठता है. मीन्स उससे ऊपर कुछ भी नहीं है. उसको लगता है कि उस पेड़ के ऊपर कुछ भी नहीं है, वो सारा जंगल देख सकता है उस पेड़ के ऊपर. इतनी ऊपर है कि वो पेड़ के कि सारा जंगल उसे दिख जाए, ठीक है? तो ऐसी जगह में वो बैठता है. माई आईज क्लोज, मेरी आंखें भी बंद होती है, वहाँ पे बैठ के भी मैं अपनी आंखें बंद करके बैठता हूँ. वो कहता है इन एक्शन नो फॉल्सिफाइंग ड्रीम, मतलब वो कुछ भी काम नहीं करता है वहाँ बैठ के, बस वो देख ही रहा होता है, देखता ही रहता है. इन एक्शन मतलब वो बोर्ड टाइप का आलसी नहीं है, बट फिर भी वो क्या करता है? वो देखता रहता है. तो वो मतलब जब वो सो रहा होता है तब भी वो झूठे सपने नहीं देखता, झूठी चीज़ें नहीं देखता, ठीक है? जब वो सो रहा होता है ना, तब भी वो कैसे मेरे जो मुड़ा हुआ जो हेड है, मेरा सिर है, मुड़ा हुआ मेरा पंजे है, मुड़े हुए मेरे पंजे और मुड़े हुए मेरे सिर से मैं कैसे किसी चीज़ को पकड़ के खा लूँ, किसी चीज़ को नोच के पकड़ के मैं खा लूँ, उसी चीज़ के रिहर्स कर रहा होता है. कोई भी झूठा सपना हॉक नहीं दिख रहा होता है. अपने बारे में ये कहता है. तो यहाँ पे क्या मिलता है कि हुक्ड हेड एंड हुक्ड फीट, ये हॉक कैसा है? ओके, हॉक कैसा है, यहाँ से ये बात भी पता चलता है. हॉक क्या है? अपनी आंखें बंद करके ट्री में रहता है, वुड टॉप ऑफ द वुड में रहता है, और उसके हेड कैसा है? उसका हेड एंड फीट दोनों हुक्ड है, ठीक है? वो किस चीज़ का? वो परफेक्ट किल करने का एंड खाने का रिहर्स कब करता है? जब वो सो रहा होता है. The convenience of high trees, the air's buoyancy and the sun's rays are of advantage to me, and the earth's face upward for my inspection. तो क्या कहता है कि ये जो बड़े बड़े ट्रीज़ है, ये जो हवा एक ही दिशा से जो बह रही है, मतलब जिस भी दिशा से हवा बह रही है, या ये जो सूरज की किरणें, ये सब मुझे आसानी हो इसीलिए बने. ये बड़े बड़े पेड़ इसीलिए बने हैं क्योंकि मैं ऊपर बैठ के नीचे इंस्पेक्शन कर सकूं, मैं नीचे जंगल में देख सकूं, इसलिए इतने बड़े बड़े पेड़ मेरे लिए बने. हवा मेरे लिए चलती है ताकि मैं अच्छे से उड़ सकूं. सूरज की किरणें, सूरज की रोशनी यहाँ इसीलिए आ रही है ताकि जब मैं मारूं किसी को, खाऊं किसी को, तब क्या हो कि मुझे कोई भी विजुअलिटी प्रॉब्लम ना हो, मैं अच्छे से किसी चीज़ को देख के उस चीज़ को खा लूँ, पकड़ सकूँ, मैं रोशनी मिले मुझे, इसीलिए उसके एडवांटेज के लिए ये सब चीज़ बनी हुई है. वो कहता है, यहाँ तक कि वो इतना भी कहता है कि जो अर्थ का फेस अपवर्ड, यानी कि मतलब क्या होता है कि अर्थ के अंदर तो नहीं है ना, हम अर्थ के बाहरी भाग में, यानी कि अब क्या होता है कि अर्थ बाहर है, सो मतलब अंदर कोर, मेंटल एंड क्रस्ट, राइट? सो हम क्रस्ट में रहते तो क्या हुआ कि जो उड़ते हैं तो हम लोग उड़ भी सकते हैं वहाँ पे, मतलब स्पेस में भी जा सकते हैं, सीधा बाहर जा सकते हैं, किसी चीज़ को छेड़ के निकलना नहीं पड़ेगा, राइट? सीधे हम स्पेस में जा सकते हैं रॉकेट में बैठ के. सो ऐसा मतलब अपवर्ड है इसका फेस, ताकि उसको उड़ने में आसानी हो, उल्टा होकर उड़ना ना पड़े, इसीलिए क्या है कि अर्थ का फेस भी अपवर्ड है, ये कह रहे हैं वो, ताकि वो अच्छे से देख सके, इसलिए अर्थ का फेस भी अपवर्ड है.
माई फीट आर लॉक्ड। तो यहाँ पे क्या कहता है, सेकेंड स्टेंजा में क्या पता चलता है कि वो कहता है कि सारी चीज़ें उसके लिए बनी होती है। लाइक अब बड़े बड़े जो ऑफिसर होते हैं वो क्या करते हैं, बड़े बड़े ऑफिसर या पॉलिटिकल लीडर्स क्या करते हैं, एक कुर्सी में बैठते हैं, भले ही आँख बंद करके बैठे या कुछ भी करके बैठे, आँख बंद करके भी वो जो पॉलिटिकल लीडर्स वगैरह बड़े बड़े बिजनेसमैन से वो क्या सोचते हैं कि मैं इस चीज़ को कैसे ये करूँ, मतलब मैं कैसे पैसे कमाऊँ, मैं किस चीज़ पर इन्वेस्ट करूँ ताकि मैं पैसे कमा सकूँ, मतलब यही सोचते हैं वो लोग। आगे पीछे सिक्योरिटी तो होती है, डर किस बात का भाई उन लोगों को, राइट। सो वो मतलब आँख बंद करके सोते वक्त भी वो सोचते हैं कि क्या करूँ मैं ताकि मैं पैसे कमा सकूँ, राइट। ये होता है बड़े बड़े लोगों का मोटिव, भले ही करप्शन करके कमाए वो लोग पैसे, बट पैसे कमाने के बारे में वो लोग सोचते हैं। एक बड़ी सी मतलब कि ऊंची चेयर में, ऊंची इन द केस ओवर देयर की पावर बड़ी, लाइक अब क्या बोलता है, ग्राम पंचायत की पंचायत मिनिस्टर से तो बड़ी होती है ना चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पावर में, तो वही बोल रही हूँ मैं। सो वैसे ही एक बड़ी जो पॉलिटिकल लीडर्स, मैं डायरेक्टली पॉलिटिकल लीडर्स को पॉइंट आउट नहीं कर रही हूँ किसी को भी, बट पॉलिटिकल लीडर्स वगैरह जो होते हैं वो एक कुर्सी में बैठ के सबको देख रहे होते हैं, राइट। वैसे ही अब कैसे इन लोगों को मैं ठगूं टाइप का, तो वैसा होता है। तो क्या होता है कि उनके लिए जो भी चीज़ होती है, पॉलिटिक्स में कोई आता है, एंट्री करता है, कोई उनका पार्टी जीतता है, तो वो सब उनके लिए जीता हुआ है, ऐसा ही लगता है ना उन्हें भी। सब कुछ जो होता है उनके लिए होता है, ताकि ये पार्टी जीत गई उनके हित में है, ये पार्टी हार गई उनके उसमें नहीं है, मतलब ऐसा होता है उनके लाइफ में, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी जनता मेरी सेवा करेगी, मतलब इस टाइप का जो एटीट्यूड रहता है पॉलिटिकल लीडर्स में। माई फीट आर लॉक्ड अपॉन द, ये मतलब जो पोएम है ये सिर्फ हॉक को डिनोट नहीं कर रहा है, इस पोएम में हॉक है कि हम लोग इंसान को डिनोट कर रहे हैं, ह्यूमन बींग्स। कुछ लोग होते हैं ना कि सब खुद को सबसे बड़ा समझते हैं, नॉट ओनली पॉलिटिकल लीडर्स, कुछ लोग होते हैं कि खुद को बहुत बड़ा समझते हैं, बहुत 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 बड़ा समझते हैं, सबसे बड़ा समझते हैं, राइट। ये जो कुछ भी हो रहा है इस संसार में सिर्फ उन्हीं के लिए हो रहा है, सिर्फ उनके कारण हो रहा है, ऐसा समझते हैं, वैसे लोग होते हैं, उनके लिए लिखा गया है। माई फीट आर लॉक्ड अपॉन द रॉफ बार्क, it took the whole of creation to produce my foot, my each feather, now I hold creation in my foot। so हॉक का एटीट्यूड तो देखो, मेरे पंजे जो क्या है, मेरे पंजे बंद है इस रॉफ बार्क के ऊपर, मेरे पंजे क्या है, ब्लॉक्ड है, ठीक है। इस पूरे क्रिएशन, पूरा नेचर लग गया मेरा एक फुट बनाने के लिए, और मेरे हर एक फेदर को और मेरे हर एक फुट को बनाने के लिए ये पूरा क्रिएशन लग गया, और अब मैं इसी क्रिएशन को अपने पैरों तले कुचल के रखता हूँ। ये एटीट्यूड है हॉक का। तो बड़े बड़े जो लोग होते हैं, बड़े बड़े लोग हो या कुछ एटीट्यूड से भरे हुए लोग जो होते हैं, स्टूडेंट्स भी आफ्टर ऑल, पॉलिटिकल लीडर्स की बात करें तो कैसे होते हैं कि मतलब उन्हें बनाने के लिए कितना कुछ लगा, राइट। वो सोचते हैं कि उन्हें बनने के लिए कितना कुछ लगा, पूरे इंडिया के पब्लिक का उनको साथ लगा, राइट। पूरे इंडिया के पब्लिक का वोट लगा उन्हें वहाँ तक आने के लिए, पूरे इंडिया के जो पब्लिक से उनका वोट लगा, तभी वो जीत के वहाँ पे आ गए। उस पॉलिटिकल लीडर जो जीता, सपोज सोचो कि इंदिरा गांधी जीत गई अभी का वोट में, ठीक है। तो इंदिरा गांधी जीत गई, तो इंदिरा गांधी को वहाँ तक लाने के लिए जनताओं ने वोट दिया, तभी तो वो जीती। एक वोट से इंदिरा गांधी का एक वोट जब इंदिरा गांधी को मिला तब वो पावर में आए। अब क्या करती है, जिस जनता ने उसको वोट दिया और वो पावर में, अब वो क्या करेगी, उसी जनता को पैरों तले कुचल के रखेगी, इन द केस की पैरों तले कुचल के रखेगी। तो मतलब इंदिरा गांधी अब क्या करेंगी कि पूरे इंडिया को रूल करेंगे, जिस जनता ने उनको उठा के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट कुछ भी बनाया, उसी जनता को वो अब रूल करेंगी, अच्छे से करें या पैरों तले कुचल के करें। अब इन द पोएम के हिसाब से क्या करेंगी, वो अपने पैरों में दबा के रखेंगी उनको, मतलब जिस वोट से जनता ने उन्हें जिताया, उसी जनता को अब वो शोषण करेंगे। ऐसे पॉलिटिकल लीडर्स अभी के ये पोएम ऐसा बनाना है, बट नॉट ओनली पॉलिटिकल लीडर्स बट एवरी ह्यूमन बीइंग्स आर ऑफ दैट काइंड। ये पोएम यही बताना चाहता है। Or fly up and revolve it all slowly. I will kill where I please because it is all mine. There is no sophistry in my body. My manners are tearing off it. वो कहता है कि मैं जहाँ भी उड़ूँ, धीरे से उड़ूँ या स्पीड में, मैं जहाँ भी उड़ूँ, मैं जहाँ भी जाऊँ, मैं किसी को भी मारूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मतलब वो सोचता है कि हॉक क्या सोचता है कि मैं किसी को भी कब भी मार दूँ, किसी को जहाँ पे भी मार दूँ, मैं कहीं भी उड़ूँ,
मैं किसी को भी अपनी मनमर्जी से मार सकता हूँ, क्योंकि ये सब मेरा ही तो है, किसी और का तो है नहीं, ये सब तो मेरा ही है, मैं किसी को भी यहाँ पे मार सकता हूँ, वो ये सोचता है। तो वैसे ही होते हैं ना पॉलिटिकल लीडर्स, या कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मतलब उनका काम निकालने के लिए, खुद बचने के लिए वो क्या कर देते हैं, किसी को मार देते हैं, राइट। मतलब वो किसी केस में फंस गए, और वो एक इंसान को सबूत मिल गया, तो उस सबूत मिलने वाले इंसान को वो लोग मार के टपका देंगे। वैसा ही यहाँ पे हॉक मतलब इंसान को डिनोट कर रहा है ना यहाँ पे हॉक। आई किल वेयर आई प्लीज बिकॉज इट इज़ ऑल माइन। उन्हें लगता है कि ये कुर्सी उनकी है तो सब कुछ उनको मिल गया है, तो वो किसी को भी उड़ा सकते हैं जब चाहे तब, किसी को भी मार सकते हैं, किसी को भी सत्ता से गिरा सकते हैं, ऐसा टाइप का। मतलब वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ओके, देयर इज नो सॉफिस्ट्री इन माई बॉडी, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। माई मैनर्स आर टीयरिंग ऑफ इट। उसका मैनर्स क्या है, हॉक का मैनर क्या है कि वो किसी के भी सिर को धड़ से अलग कर देता है, किसी को भी मार देता है हॉक। उसके मैनर्स ही ऐसे है कि वो किसी को भी मार दे। द लॉजमेंट ऑफ डेथ for the one path of my flight is direct, for the one path of my flight is direct through the bones of the living, no arguments assert my right। so वो क्या करता है, किसको मारूँ, वो डेथ को भी चुन के मारता है, डेथ को चुन के वो मारता है, अलॉट करता है डेथ को, ठीक है, अलॉटमेंट ऑफ डेथ। तो वो क्या करता है, मतलब जिस भी फ्लाइट से वो जाए, जिस भी तरफ से वो जाए, वो रास्ता उसका है। वो ऐसा सोचता है कि जिस भी तरह से वो जाए वो रास्ता उसका है, जहाँ भी वो रहे वो जगह उसकी है, उसका सब कुछ है, तो कोई भी वहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स नहीं कर सकता, उसके अधिकारों को कोई भी आर्ग्यू नहीं कर सकता, ठीक है। तो जो थर्ड पैराग्राफ था, थर्ड स्टेंजा में हमें ये पता लगता है कि वो किस टाइप का एटीट्यूड उसके पास है। थर्ड स्टेंजा में ये पता चलता है। फोर्थ में ये पता चलता है कि वो कैसा है, मतलब इंसान को मार देने वाला टाइप का, ठीक है, तो सब उसका ये वही सोचता है, एरोगेंट टाइप का है, ऐसा पता चलता है। सो फिफ्थ स्टेंजा में भी वही पता चलता है हमें कि वो किसी और की बातों को नहीं सुनेगा, अपनी बातों को सुनेगा और अपनी मनमर्जी करेगा टाइप का। और लास्ट स्टेंजा तो इज द सन इज बिहाइंड मी, nothing has changed since I began, my eye has permitted no change, I am going to keep things like this। तो वो क्या कहता है कि सन भी मेरे पीछे है। वो क्या कर रहा है कि सन यहाँ पे एंटायर नेचर को वो सिंबलाइज कर रहा है, सिंबलाइजिंग एंटायर नेचर, ओके। तो सारा नेचर, सारा क्रिएशन, सन मेरे पीछे है। जब सन मेरे पीछे, मैं जहाँ चलूँगा सन वहीं मेरे पीछे चलेगा, मुझे रोशनी देता हुआ चलेगा, ये सोचता है हॉक, ठीक है। तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ है जब से मैं यहाँ पे आया हूँ, जब से मैं यहाँ पे हूँ तब से कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। मेरी आँखों ने कोई भी चेंज देखा ही नहीं है, और मैं इसको सब कुछ ऐसा ही रखने वाला हूँ। मैं वैसे सबको देख रहा हूँ, मार रहा हूँ, और मैं जब से मैं आया हूँ मैं सबको मार रहा हूँ, कुछ भी बदला नहीं है, किसी ने भी मेरे को पकड़ा नहीं है टाइप का, ठीक है। तो क्या है कि अब ये चीज़ें मैं ऐसा ही करता रहूँगा, इस चीज़ को मैं नहीं रोकूँगा, ये कंटिन्यू रहेगा, ऐसा वो कहता है। और यहाँ पे वो क्या कहते हैं, आई एम गोइंग टू कीप थिंग्स लाइक दिस। ये जो लास्ट में ये जो वर्ड है, ये जो सेंटेंस है, आई एम गोइंग टू कीप थिंग्स लाइक दिस, ये दर्शाता है कि पॉलिटिकल लीडर्स या वगैरह कोई भी इंसान है, वो क्या होता है कि इतना घमंडी होता है, इतना बुरा होता है कि किसी के बारे में भी नहीं सोचता, सिर्फ अपने बारे में सोचता है। और ये जो रीति है, ये जो ट्रेडिशन टाइप का एक बन चुका है, चाहे किसी लोग में हो या कोई पॉलिटिकल लीडर्स में, मारता रहूँगा मैं अपने आप को बचाने के लिए किसी को भी मारता रहूँगा, किसी को भी धकेलता रहूँगा, कुछ भी मैं करूँगा वो मैं करूँगा, मतलब मेरे हिसाब से होगा सब कुछ, इस दुनिया में मेरे हिसाब से होगा, इस स्टेट में, इस कंट्री में सब कुछ मेरे हिसाब से चलना चाहिए, ऐसा जो सोचता है। और ये क्या होगा, ये कभी चेंज नहीं होगा। जो भी पॉलिटिकल लीडर्स आएगा वो सबको दबा के रखने की कोशिश ही करेगा, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर्स किसी भी पॉलिटिकल ग्रुप से हो, ठीक है, किसी भी पार्टी से हो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो, वो यही चीज़ करने वाला है। अच्छा करेगा या नहीं करेगा वो उस पर डिपेंडेंट है। वो पॉलिटिकल लीडर यहाँ पे आके क्या करेगा वो उस पर है, कोई किसी पार्टी पे नहीं है, बट कि उस इंसान पे वो कैसे करेगा। बट ये जो चल रहा है अभी, लाइक करप्शन एंड ऑल, ये चीज़ वैसा ही चलता रहेगा, ये चीज़ बताना चाहते हैं टेड्यूज।